हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट, जिसमें हम उसकी पेंटिंग, उसके स्कल्पचर और उसके ग्राफिक्स को समझते हैं, डिस्कस करते हैं और इजी वे में थोड़ा शॉर्ट में भी उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे मॉडर्न पेंटिंग से, जो हमारे सिलेबस में है। इसमें आपको हम साथ साथ में सब्जेक्ट मैटर, ह्यूमन लाइफ वैल्यू और डिस्क्रिप्शन को समझेंगे। हमारी फर्स्ट पेंटिंग है रामा वैंकुशिंग द प्राइड ऑफ द ओशियन। सबसे पहले वही 5 पॉइंट जो आपके बुक्स में दे रखे हैं और आपको हर पेंटिंग, हर आर्ट वर्क का करना है। जैसे टाइटल ऑफ द पेंटिंग इज रामा वैंकुशिंग द प्राइड ऑफ द ओशियन। आर्टिस्ट हैं इसके राजा रवि वर्मा। टाइम पीरियड हम बात करें तो लेट 19th सेंचुरी। मीडियम आएगा इसका ऑयल ऑन कैनवस और कलेक्शन इसकी रहेगी चित्रशाला, मैसूर, कर्नाटक में। सबसे पहले हमने हर पेंटिंग का सब्जेक्ट मैटर समझना है। ध्यान से इस पेंटिंग को देखें। माइथोलॉजिकल पेंटिंग है जो वाल्मीकि रामायण से ली गई है। इस सीन में भगवान राम समुद्र से लंका जाने के लिए सेतु बनाना चाहते हैं। समुद्र रास्ता नहीं दे रहा, इसलिए राम जी गुस्से में उस समुद्र को वार्निंग देते हैं कि अगर आपने हमें रास्ता नहीं दिया तो हम आपको सुखा देंगे। डिस्क्रिप्शन में कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट की बात करें तो भगवान राम वाइट धोती पहने हुए समुद्र के किनारे खड़े, चट्टान पर खड़े दिखाए गए हैं। तो सबसे पहले हमने ये लिखना होता है कि अगर फिगर्स हैं तो किस पोजीशन में है, क्या पहना है, किस तरह के एक्सप्रेशंस हैं। तो सबसे पहले किसी भी पेंटिंग का ये चीज नोटिस कीजिएगा। भगवान राम को खड़े हुए, उनके हाथ में बो एंड एरो है, आप देख पा रहे हैं, वो पकड़े दिखाया है। फेस उनका साइड प्रोफाइल में है और उनकी आंखों में गुस्सा है। अब देखें गुस्से को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है। आपने कभी टीवी पर महाभारत या रामायण देखी होगी तो अक्सर देखा होगा कि जब भगवान को गुस्सा आता है तो पिक्चराइजेशन में आसमान में बिजली कौनती है, बादल या तेज हवा के थ्रू एक नेचर में अनरेस्ट सा दिखाया जाता है। यहाँ पर भी नोटिस करें, डार्क क्लाउडी स्काई है, लाइटनिंग इनके गुस्से को और पावरफुल बना रही है। तेज हवा के कारण कपड़े उड़ रहे हैं एंड वाइसा वर्सा। ये भी देखें कि कपड़े जो उड़ रहे हैं या समुद्र की लहरें जो चट्टान पर थिक फॉर्म बना रही हैं, तो ये जो पानी का शोर है वहां से भी पता चल रहा है कि तेज हवा बह रही है। दूर लहरों के बीच में ना 3 ह्यूमन फिगर्स हैं, जिसमें सेंटर में लॉर्ड वरुण को एक बड़ी फिगर के रूप में दिखाया है, जो हाथ जोड़कर भगवान से समुद्र को ना सुखाने के लिए प्रे कर रहे हैं। अब इन्फ्लुएंस समझें। इस पेंटिंग में राजा रवि वर्मा ने ऑयल पेंटिंग और यूरोपियन लाइट शेडो इफेक्ट का यूज किया है। कलर सूदिंग है और कॉम्पोजिशन बैलेंस्ड और डायनामिक है। नेचर एलिमेंट्स जैसे लाइटनिंग और स्ट्रॉन्ग विंड का सिंबॉलिक यूज हुआ है, वो जैसे मैंने आपको समझाया है, भगवान के क्रोध को दिखाने के लिए। लाइंस, फॉर्म्स और प्रोपोर्शन भी काफी इंप्रेसिव है इस पेंटिंग में। अब आते हैं हम इसके ह्यूमन लाइफ वैल्यू पर। पहला, हमेशा हम्बल रहना चाहिए। दूसरा, जब सही रास्ता में कोई रुकावट आए तो स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने की भी हम में हिम्मत होनी चाहिए। ये थी हमारी फर्स्ट पेंटिंग। अब हम पेंटिंग नंबर 2 की तरफ चलते हैं, मदर एंड चाइल्ड। मदर एंड चाइल्ड में जो आर्टिस्ट है वो है जामिनी रॉय। टाइम पीरियड जो इस पेंटिंग का रहा 1930 एडी। मीडियम है इसका वाटर कलर ऑन पेपर। टेक्निक है टेम्परा। कर्टसी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यू दिल्ली। इसका तो एक चार्ट ही बना लीजिएगा, तो सबका लर्न करना है आपने। सब्जेक्ट मैटर समझते हैं। ये पेंटिंग माँ और बच्चे के बीच के अनकंडीशनल लव को दिखाती है। इसका थीम टाइमलेस है, क्योंकि माँ और बच्चे का प्यार सबसे ऊपर होता है। मदर एंड चाइल्ड बॉन्ड। डिस्क्रिप्शन या कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये एक वर्टिकल पेंटिंग है। मदर एक रिदमिक पोस्चर में खड़ी हुई हैं और बच्चे को गोद में लिए हुए हैं। माँ का सिर बच्चे की तरफ थोड़ा सा टिल्टेड है, जो प्यार को शो करता है। वो अपने लेफ्ट हैंड से बच्चे को सपोर्ट कर रही हैं। फेसेस जो है वो कप शेप्ड हैं और आईज इलोंगेटेड हैं। और इस तरह के फीचर्स ना हमें पाल स्कूल में भी देखने को मिलते हैं, हमें थोड़ा सा इन्फ्लुएंस उसका दिखता है। बच्चे की आंखें भी बड़ी हैं और आईब्रोज थिक हैं। माँ और बच्चे के बीच डीप इमोशनल बॉन्डिंग दिखाई गई है। माँ का बालों में बन है और बच्चे के सिर पर भी छोटा सा बन सेंटर में दिखाया है। माँ साड़ी पहने हुए है जबकि बच्चा नेकेड है। साड़ी का बॉर्डर वेरी सिंपल। बैकग्राउंड में फोक मोटिव्स रूरल लाइफ की सिंप्लिसिटी को भी दिखाते हैं। एक साइड पर सिर्फ लाइन से बना हुआ प्लांट लाइक स्ट्रक्चर है, जो तुम्हें फूल की तरह दिख रहा होगा।
कलर्स अर्दी हैं बट ग्लोइंग है। रेड, येलो, ऑकर ग्रीन, ब्लू, वर्मिलियन, लैम्प ब्लैक का बहुत अच्छे से यूज हुआ है। लाइंस थिक हैं, शार्प और एक्सप्रेसिव हैं। और हाँ, इस पेंटिंग पर बंगाल फोक आर्ट का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है। इस पॉइंट को माइंड में रख लेना, बहुत बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की कैटेगरी में पूछा जाता है। सो ये याद रखना, बंगाल फोक आर्ट का इन्फ्लुएंस। सो नेक्स्ट चलते हैं हम अपना पेंटिंग नंबर 3 की तरफ, हल्दी ग्राइंडर्स। So title is Haldi Grinder, artist Amrita Shergill, medium oil on canvas, time period 1940 AD, and courtesy इसका है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यू दिल्ली। सो सब्जेक्ट मैटर की बात करते हैं सबसे पहले, तो ये पेंटिंग एक इंडियन रूरल हाउस होल्ड को रियलिस्टिकली दिखाती है। सो इसमें क्या है, सिंपल सा, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, औरतें हल्दी पीसने का डेली रूटीन का वर्क करती हुई दिखाई गई हैं। डिस्क्रिप्शन की बात करें तो सबसे बड़ी बात इस पेंटिंग की जो है ना, वो इसका व्यू है, जो 2 ट्री ट्रंक के बीच में से दिखाया गया है, जो कि इन फिगर्स को फ्रेम करते हैं। वेरी क्रिएटिव व्यू है। 3 औरतें प्रोफाइल व्यू में बैठकर ट्रेडिशनल स्टोन ग्राइंड करते हैं उससे हल्दी पीसती हुई दिखाई हैं। एक यंग गर्ल ट्री ट्रंक से लगकर बैठी हुई है। चौथी औरत का सिर्फ दूर बैकग्राउंड में हल्का सा, मतलब आप कह लें कि दूर बैकग्राउंड में हल्का सा इंप्रेशन दिख रहा है। साड़ीज ब्राइट येलो, रेड, व्हाइट कलर की हैं। सब औरतों के सिर ढके हुए हैं। फेसेस डार्क है। फेशियल एक्सप्रेशंस पर ज्यादा फोकस नहीं किया गया है। पैरों की ज्वेलरी डिटेल्स में दिखाई गई है और बैकग्राउंड डार्क है, जिसमें सारा फोकस फिगर्स पर ही आता है। डार्क और ब्राइट कलर्स का स्ट्रॉन्ग कंट्रास्ट है इस पेंटिंग में। इन्फ्लुएंस की बात करें तो इस पेंटिंग पर मॉडर्न इन्फ्लुएंस भी है और मिनिएचर का भी। फीमेल फॉर्म सिंप्लीफाइड है, एब्स्ट्रैक्ट भी है, सो मॉडर्न स्टाइल का इफेक्ट है। बसौली, राजपूत और पहाड़ी मिनिएचर आर्ट का इन्फ्लुएंस कलर्स और लीव्स की डिटेल में हमें दिखाई देता है। ह्यूमन लाइफ वैल्यू में हम लिख सकते हैं सिंपल लिविंग और हार्ड वर्क को हम मेंशन करके जा सकते हैं। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग, मदर टेरेसा, artist M.F. Hussain, Makbul Fida Hussain, medium oil on canvas and time period 1980s AD. Courtesy National Gallery of Modern Art, New Delhi. सब्जेक्ट मैटर को अगर हम समझें तो ये जो पेंटिंग है ये हुसैन सर की मदर टेरेसा सीरीज का पार्ट है। काफी पेंटिंग्स उन्होंने इस पे बनाई थी। यहाँ आर्टिस्ट ने मदर टेरेसा को सिंबॉलिक फॉर्म में दिखाया है, जिन्होंने अपनी जिंदगी गरीब, बीमार, बेसहारा लोगों की सेवा में लगा दी थी। समझें अब डिस्क्रिप्शन को। अब हम मदर टेरेसा के डिस्क्रिप्शन को समझते हैं। ये एक हॉरिजॉन्टल कॉम्पोजिशन है जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 2 अनइवन वर्टिकल पिलर्स पेंटिंग को डिवाइड करते हैं। पिलर्स के कलर्स येलो और लाइट ब्राउन कलर्स के हैं। लेफ्ट साइड में मदर टेरेसा एक इन्फेंट की केयर करते हुए दिखाई गई हैं। सेंटर में मदर टेरेसा के लैप पर एक बीमार और हेल्पलेस एडल्ट मैन लेटा हुआ है, जो कि इंडियन रेड कलर में है। उनका राइट हैंड उठा हुआ है, जो ब्लेसिंग के पोजीशन या पोस्चर या जेस्चर में है। मदर के पीछे एक और साड़ी क्लैड हेड है, जो साड़ी पहने हुए है, जो बाकी नन्स का सिंबल है। राइट साइड में एक औरत नीलिंग पोजीशन में बीमार आदमी के हाथ को टच कर रही है, एक लड़की जो आपको दिख रही होगी। मदर टेरेसा को व्हाइट साड़ी विद ब्लू बॉर्डर में दिखाया गया है, जो यूनिवर्सल मदरहुड को रिप्रेजेंट करता है। ये पेंटिंग उनके सेल्फलेस और एजलेस नेचर को दिखाती है। अब हम बात करें ह्यूमन लाइफ वैल्यू की। पुअर और नीडी के लिए अनकंडीशनल लव और केयर, फिर सेल्फलेस सर्विस, रिलीजन, कास्ट और कलर से ऊपर उठकर सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करना, ये इसके ह्यूमन लाइफ वैल्यू है। अब इनको फेसलेस इसलिए भी दिखाया गया है क्योंकि हुसैन सर का मानना था क्योंकि कैरेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है फेशियल फीचर से। सो ये है हमारी मॉडर्न पेंटिंग्स। अब हम नेक्स्ट चलते हैं ग्राफिक प्रिंट्स की तरफ। अब हम समझते हैं ग्राफिक प्रिंट्स को। ग्राफिक प्रिंट में सबसे पहला जो ग्राफिक प्रिंट हमारे सिलेबस में है वो है चिल्ड्रन बाय सोमनाथ होरे। टाइम पीरियड इसका है 1955 टू 70 के बीच का। टेक्निक एचिंग एंड एक्वेटेंट, मीडियम कॉपर प्लेट, कलेक्शन नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यू दिल्ली। सो इसमें भी हम सब्जेक्ट मैटर, डिस्क्रिप्शन और ह्यूमन लाइफ वैल्यू को समझेंगे। सो सबसे पहले हम सब्जेक्ट मैटर की बात करें, थीम। इस ग्राफिक प्रिंट में आर्टिस्ट ने वॉर और बंगाल में जो अकाल पड़ा था ना, उस टाइम के दर्द को दिखाया है। ये आर्टवर्क भूख, गरीबी, जख्म और सफरिंग्स को शो करता है।
आर्टिस्ट सोसाइटी की इनजस्टिस पर प्रोटेस्ट करता है जो वीक और इनोसेंट लोगों के साथ होता है, स्पेशली बच्चों के साथ। यहाँ चिल्ड्रन सिंबल हैं उन लोगों का जो सबसे ज्यादा सफर करते हैं। डिस्क्रिप्शन की बात करें तो कॉम्पोजिशन को समझें। इस प्रिंट में 5 कमजोर और डबल पतले मतलब बहुत ही ज्यादा थिन बच्चे दिखाए गए हैं जो बिल्कुल आसपास खड़े हुए हैं। पूरी कॉम्पोजिशन ब्लैक एंड व्हाइट है और प्रोटेस्ट और सैडनेस को रिप्रेजेंट करती है। बच्चों के रिब केजेस बाहर निकले हुए हैं, पेट फूले हुए हैं, बड़ी बड़ी खोखली सफेद टाइप्स की आंखें दिखाई गई हैं जो स्टारवेशन को शो करती हैं। एक बच्चा फटे पुराने कपड़ों में है और गले में छोटी सी माला पहने हुए है। उनके पीछे उनकी माँ खड़ी है जो खुद भी माल नरिश्ड है और अपने हाथ से बच्चों के कंधे को वो पकड़ के खड़ी है जैसे प्रोटेक्टिव वे में खड़ी हो। बैकग्राउंड में एक लंबी घोस्ट लाइक फिगर दिखाई देती है जो फियर और ट्रॉमा का सिंबल है। लेफ्ट साइड पर एक और लड़की पीठ घुमाए खड़ी है जैसे सोसाइटी से कट ऑफ हो गया हो या सोसाइटी ने इनका कट ऑफ कर दिया हो। ह्यूमन फिगर्स को क्यूबिस्टिक स्टाइल में ज्योमेट्रिकल प्लेन्स में डिवाइड किया गया है जो पेन को और इंटेंस बनाता है। अब हम आते हैं ह्यूमन लाइफ वैल्यू की तरफ। जरूरतमंद लोगों के लिए एम्पैथी और कंपैशन ये पेंटिंग हमें सिखाती है। इकोनॉमिक इक्वालिटी सो दैट सबको रोटी कपड़ा और मकान मिले। अब आते हैं नेक्स्ट ग्राफिक प्रिंट पर, देवी, जिनके आर्टिस्ट हैं ज्योति भर। 1970s का टाइम है, एचिंग है, ब्रास प्लेट पर बना है और कलेक्शन है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट मैटर, ये जो आर्ट वर्क है ये देवी का, शक्ति का एक आइकॉनिक पोर्ट्रेट है। इसमें देवी के अराउंड जो सिंबल, वर्ड्स और मोटिव्स है ना वो तांत्रिक फिलॉसफी को शो करते हैं। यहाँ शक्ति को कुंडलिनी पार के रूप में दिखाया गया है। इजी वे में समझे तो कुंडलिनी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का सिंबल है। इसका मतलब है अंदर की डिवाइन एनर्जी को जगाना। सो वो इतना सा सिंपल वे में याद रख लें आप कुंडलिनी वर्ड। डिस्क्रिप्शन में अगर हम समझें तो जो पिक्चर को ध्यान से देखें, कॉम्पोजिशन 2 राउंड रेक्टेंगल से बनी है जो स्पाइरल और कॉइल्ड सर्पेंट फॉर्म जैसे लगते हैं। ऊपर रेक्टेंगल के सेंटर में देवी का पावरफुल फेस है, बिल्कुल दुर्गा जैसा, वाइड ओपन आईज के साथ। उनके फोरहेड पर ब्राइट रेड वर्मिलियन बिंदी है जो इंडियननेस, पार और विमेनहुड को सिंबलाइज करती है। ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है तो इस चीज का याद रखना कि उनकी रेड बिंदी क्या सिंबलाइज करती है। लोअर रेक्टेंगल में 2 सर्कल्स हैं जिनमें ह्यूमन फिगर्स दिखते हैं जो स्पिरिचुअल जर्नी को शो करते हैं। देवी के दोनों साइड्स पर ईयर पेंडेंट्स, एक साइड पर आर्टिस्ट का नाम है और दूसरे साइड पर स्यूडो तांत्रिक कुंडलिनी। सो ये है इसका कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट। अब समझते हैं इसकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू को। पहला, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, और दूसरा, डिवाइन पावर के साथ यूनियन ही ह्यूमन लाइफ का अल्टीमेट गोल है। आई होप समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम थर्ड ग्राफिक प्रिंट जो है ऑफ वॉल्स। इंपॉर्टेंट ग्राफिक प्रिंट है, काफी बार आता है। अनुपम सूद, टाइम पीरियड 1982, लिथोग्राफ है और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यू दिल्ली में है। ये प्रिंट भी पॉवर्टी, लोनलीनेस, विडो लाइफ और वुमेन डिस्क्रिमिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। आर्टिस्ट के लिए चाइल्डहुड मेमोरीज और सोसाइटी की हार्श रूल्स यहाँ रिफ्लेक्ट होती हैं इस ग्राफिक प्रिंट में। डिस्क्रिप्शन की बात करें तो ये एक मोनोक्रोमेटिक लिथोग्राफ है, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट और ग्रे टोन्स में बनाया गया है। एक औरत बेयर फीट के साथ साइड में बैठी हुई है जिसके कपड़े अनटाइडी साड़ी जैसे लगते हैं। उसका चेहरा प्योर ब्लैक कलर में है। इसका मतलब ये उसकी आइडेंटिटी, मतलब या तो उसकी आइडेंटिटी खत्म हो चुकी है या सोसाइटी ने उसे इग्नोर कर दिया है। उसके पीछे एक कच्चे ब्रिक वॉल है जिसमें प्लास्टर नहीं है और वॉल पर फोक स्टाइल व्हाइट लाइन ड्राइंग बनी है जैसे बच्चे स्क्रिबल करते हैं ना, उस तरह की ड्राइंग्स। फोरग्राउंड में एक मेल फिगर का लोअर पोर्शन दिखाया गया है जो सोया हुआ है या डेड लगता है। बैकग्राउंड में मंदिर जैसी स्ट्रक्चर भी नजर आती है जो आग आपको दिख रही होंगी। ये आर्टवर्क सोसाइटी के इन ह्यूमन रूल्स के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट था। अब इसकी भी ह्यूमन लाइफ वैल्यू को समझें। विमेन के लिए सोशल इक्वालिटी, सोसाइटी में रिस्पेक्ट और आइडेंटिटी का हक, चाहे वो विडो ही क्यों ना हो। इसको भी अच्छे से लर्न करना, अक्सर क्वेश्चन आ जाता है इस ग्राफिक प्रिंट पर भी। सो चलते हैं अब सबसे इजी ग्राफिक प्रिंट की तरफ, मैन, विमेन एंड ट्री बाय के लक्ष्मा गौर।
1980 टू 90s के बीच का टाइम पीरियड है, किसी में कुछ बुक में होगा, किसी में कुछ, तो सेफर साइड 1980s टू 90s। एचिंग एंड एक्वेटेंट के हम कहें पढ़ना है, मीडियम पेपर, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट मैटर, ये वर्क विलेज लाइफ और रूरल मेमोरीज पर बेस्ड है। ह्यूमन इमोशंस और नेचर के साथ डीप कनेक्शन को दिखाया गया है। डिस्क्रिप्शन अगर इसकी समझे तो काफी सिंपल ग्राफिक प्रिंट है, वर्टिकली कंपोज किया गया है। मैन एंड वुमेन आपस में गहरी बातचीत करते हुए दिखाए हैं, जैसे दुनिया को भूलकर नेचर के साथ एक हो गए हों। बैकग्राउंड में 4 लंबी ट्रीज दिखाई गई हैं, एक लेफ्ट साइड पर है और 3 राइट साइड पर है, जिनकी ब्रांचेस सिर्फ टॉप पर ही दिखाई गई हैं, जो आपको दिखता है और टेक्स्ट बुक्स में भी लिखा है। फोरग्राउंड में राइट साइड पर साड़ी पहने हुए विमेन एक ट्री के नीचे बैठी है। ट्रेडिशनल ऑर्नामेंट्स जैसे नोज रिंग, नेकलेस और बैंगल्स भी पहने हुए हैं। उसके सामने मैन बैठा है जो उसे ही देख रहा है, और दोनों के बीच प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, श्रब्स हैं, जो नेचुरल बैलेंस दिखाते हैं। कलर पैलेट सॉफ्ट ग्रेस, थोड़ा ब्लूज और ग्रीन्स का भी यूज है, जो पीस और हार्मनी को एक्सप्रेस करता है। ह्यूमन लाइफ वैल्यू इस प्रिंट की देखें तो नेचर के लिए लव और रिस्पेक्ट, सिंपल लिविंग और नेचर के साथ हार्मनी। सो ये है हमारे मॉडर्न इंडियन ट्रेंड्स के अंदर जो 4 ग्राफिक प्रिंट्स हैं। अब हम लास्ट अपना टॉपिक समझते हैं, मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट, स्कल्पचर्स। सो अभी तक हमने पेंटिंग्स कर ली, ग्राफिक प्रिंट्स कर लिया, अब जल्दी से हम स्कल्पचर्स को भी समझते हैं। सो स्कल्पचर्स में जो हमारा फर्स्ट है दैट इज ट्रायम्फ ऑफ लेबर बाय टीपी रॉय चौधरी। सो इसका ईयर है 1953, मीडियम ब्रॉन्ज एंड सीमेंट। लोकेशन ब्रॉन्ज वाले की जो है वो मेरीना बीच चेन्नई है, और सीमेंट वाले की जो है वो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली है। सो दो ये सेम स्कल्पचर्स हैं, तो अलग अलग इनका कर्टसी है। सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो अब समझना बच्चा, ये जो मॉडर्न आर्ट वर्क्स है ना, सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको थीम समझ आ गया तो आप कोई भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आराम से कर लोगे। सो इस स्कल्पचर की थीम को समझते हैं सबसे पहले, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ये स्कल्पचर मेहनत, यूनिटी और ह्यूमन स्पिरिट को रिप्रेजेंट करता है। इसमें दिखाया गया है कि जब लोग साथ मिलकर काम करते हैं तो वो हर मुश्किल को पार कर लेते हैं। ये स्कल्पचर लेबर डे के स्पिरिट को भी सेलिब्रेट करता है। डिस्क्रिप्शन में समझते हैं तो इस स्कल्पचर में 4 मजदूर मिलकर एक भारी पत्थर को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सीन जो है ना, जो दिखाया गया है, ये नेशन बिल्डिंग में लेबर की कंट्रीब्यूशन को भी हाईलाइट करता है। उनके स्ट्रेच्ड मसल और बॉडी पोस्चर से उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ और मेहनत क्लियरली महसूस होती है। सब मजदूर लाइन क्लॉथ्स पहने हुए हैं, जिनमें से 2 अपना सर कपड़े से ढके हुए हैं। 2 मजदूर झुककर हाथों का जोर लगाकर वो पत्थर को हिला रहे हैं, जबकि बाकी के 2 जो है वो लकड़ी के लट्ठे से, वुडन लॉक की मदद से पत्थर को खींच रहे हैं। ये एक इंस्पायरिंग स्कल्पचर है जो टीम वर्क, कोऑर्डिनेशन और हार्ड वर्क को ब्यूटीफुली दिखाता है। ये स्टैचू लेबर की डिग्निटी और इज्जत को भी शो करता है, पसीने और जान तोड़ मेहनत के साथ। सो इसकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, टीम वर्क से इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है। अगला जो स्कल्पचर है सांथल फैमिली, ये भी काफी इंपॉर्टेंट स्कल्पचर है बच्चा। इसके आर्टिस्ट है राम किंकर बैज, साल है 1938, सीमेंट एंड कंक्रीट का बना है, लोकेशन है कला भवन शांति निकेतन। सो सब्जेक्ट मैटर, ये एक आउटडोर फ्री स्टैंडिंग स्कल्पचर है जो एक गरीब सांथल ट्राइबल फैमिली को दिखाती है। फैमिली अपना सामान लेकर काम की तलाश में माइग्रेट कर रही है। अब डिस्क्रिप्शन समझें तो कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट की बात करें तो इस स्कल्पचर में एक सांथल आदमी अपने कंधे पर बैंगी उठाए हुए, जिसमें 2 टोकरियां लटक रही होती है ना एक बांस की रॉड के साथ, तो आगे पीछे वो 2 टोकरियां जैसे बंधी होती हैं, वो एक टोकरी में उसका बच्चा है, जिससे वो बैलेंस भी किया है उसने बाकी को, और वो बहुत केयरफुली बिठा रखा है। उसकी पत्नी भी साथ चल रही है, उसके सर पर थोड़ा बहुत सामान है, एक बच्चा हाथ में है, उनके साथ एक डॉग भी चल रहा है, जो कि फैमिली बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करता है। चिपके हुए कपड़े और कम सामान उनकी एक्सट्रीम पॉवर्टी को क्लियरली शो कर रहे हैं स्कल्पचर में। आदमी के सर पर गमछा बंधा हुआ है और औरत के बास्केट के ऊपर रोल्ड एक मैट रखा हुआ है। स्कल्पचर को लो पेडेस्टल पर रखा गया है, जिससे हमें लगता है कि जैसे हम भी उसी स्पेस का हिस्सा हों।
ये जो स्कल्पचर है ना, ये फर्स्ट पब्लिक मॉडर्निस्ट स्कल्पचर माना जाता है इंडिया का। ये पॉइंट नोट कर लेना। आर्टिस्ट ने मार्बल, वुड या स्टोन की बजाय सीमेंट का यूज किया, जो मॉडर्नाइजेशन का सिंबल भी है। फिगर्स के रफ टेक्सचर बॉडी उनकी स्ट्रगल और उनकी हार्श रियलिटीज को दिखाते हैं। फिगर्स नॉर्मल ह्यूमन से थोड़ी लंबी बनाई गई हैं, जो उनकी इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करती हैं। ह्यूमन लाइफ वैल्यू में हम बात करें तो फैमिली यूनिटी, टुगेदरनेस और पेरेंट्स का लव, केयर एंड सेक्रीफाइस फॉर देयर किड्स। अब समझते हैं थर्ड स्कल्पचर, क्राइज अनहर्ड, अमरनाथ सहगल, 1958, ब्रॉन्ज में बना है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यू दिल्ली में प्रिजर्व्ड है। ये स्कल्पचर भी एक गरीब फैमिली को दिखाती है जो मदद के लिए चीख रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। ये उनके सफरिंग्स, एक्सप्लॉयटेशन और इनजस्टिस को सिंबलाइज करता है, जो सोसाइटी के पावरफुल लोग वीक लोगों के साथ करते हैं। डिस्क्रिप्शन की बात करें तो इस स्कल्पचर में ना एक मैन, एक विमेन और एक चाइल्ड फैमिली ग्रुप दिखाया गया है। तीनों के हाथ और चेहरे ऊपर की तरफ हैं, जैसे भगवान से मदद मांग रहे हो। फिगर्स लंबे हैं, स्ट्रेच्ड हैं, डिस्टॉर्टेड बनाए गए हैं। उनके हॉलो चीक्स, डल आईज और डीफॉर्म फेसेस उनकी एक्सट्रीम पॉवर्टी और पेन को शो करते हैं। हाथ आसमान की तरफ उठाए हुए हैं, ऐसा लगता है जैसे वो ना चीख रहे हों कि ओ गॉड, कोई हमारी भी तो सुने। ये स्कल्पचर एक्सप्लॉयटेशन, करप्शन के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट है। इस आर्टवर्क का इम्पैक्ट इतना पावरफुल था कि 1958 में अमरनाथ सहगल को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का गोल्ड प्लेक अवार्ड मिला था। इसकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू है एम्पैथी, कंपैशन फॉर पुअर, इकोनॉमिक इक्वालिटी की जरूरत। अब समझते हैं हम अपने लास्ट स्कल्पचर को, जिसका नाम है गणेशा, जिनके आर्टिस्ट हैं पीवी जानकी राम, और ईयर है 1970, ऑक्सीडाइज्ड कॉपर, टिन एंड वायर, लोकेशन नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट स्कल्पचर है जो लॉर्ड गणेशा को डिपिक्ट करता है। इसमें डिटेल्स की बजाय हम कहें तो फॉर्म, मूवमेंट और रिदम पर ज्यादा फोकस किया गया है। डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ये जो स्कल्पचर है, इसको 2 डायमेंशनल या फ्रंटल स्कल्पचर की तरह बनाया गया है। उसी तरह से बना है ये, जो ऑक्सीडाइज कॉपर से बनी है। लॉर्ड गणेशा को डांसिंग पोस्चर में दिखाया गया है। इनके हाथों में अलग अलग चीजें दिखाई हैं, जैसे वीणा है और जो कि म्यूजिक का सिंबल है। बाकी के हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म दिखाए गए हैं, जो डिवाइन पावर को शो करते हैं। गणेशा का वेट लेफ्ट लेग पर बैलेंस्ड है, जो घुटने से मुड़ा हुआ है ना उस पर। राइट लेग भी थोड़ा बेंट है और लेफ्ट एंकल के पास टिकी हुई है। उनकी जो ट्रंक है को ब्रॉड और फ्लैट प्लेन के रूप में दिखाया गया है। मटेरियल का टेक्निकल ब्लेंडिंग और डिटेलिंग आर्टिस्ट की फाइन क्राफ्टमैनशिप को शो करता है। ये स्कल्पचर फोक और ट्रेडिशनल आर्ट का मॉडर्न कॉम्बिनेशन है। ह्यूमन लाइफ वैल्यू की बात करें तो डिवाइन के लिए लव और डिवोशन या स्पिरिचुअल कनेक्शन, इसका हम ह्यूमन लाइफ वैल्यू कह सकते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा, ह्यूमन लाइफ वैल्यू बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ज्यादातर उन क्वेश्चंस में से आते हैं जिनमें से ह्यूमन लाइफ वैल्यू बहुत क्लियरली निकल रहा हो, या कोई ऐसा पेंटिंग या स्कल्पचर या ग्राफिक जो हमें ऐसी कोई शिक्षा या वैल्यू हमें लेने को, जैसे आपने पॉवर्टी के ऊपर देखे कि इतने स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग आर्ट पीसेस बने हैं, तो क्वाइट पॉसिबल उनमें से आपको कोई ह्यूमन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। ये था हमारा मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट, जिसमें हमको पेंटिंग्स करने हैं, ग्राफिक्स करने हैं एंड स्कल्पचर करने हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। टाइम टू टाइम हम आपको टिप्स देते रहेंगे। क्वेश्चन बैंक जो आप सब कह रहे हैं वो भी मैं जल्द ही लेके आऊंगी। दिस इज ऑल अबाउट द मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट। जल्द ही मिलते हैं क्वेश्चन बैंक के साथ।